पूरी दुनिया में जितने बड़े बड़े अखबार हैं, आज यह देश जो है उस प्रोसेस को 70 साल से ज्यादा पूरा किया कि नहीं किया, और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बने कि नहीं बने। जब आप पहला कदम बढ़ाते हैं तो लोग आप पे हंसते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। तो सारे प्रश्न का जवाब 1 घंटे में संभव नहीं है, बस इतना जरूर है कि नीति है, नीयत है हमारी, हम करना चाहते हैं तो नीति बन जाएगी। उनका ले लें पहले, 10 साल में जो है वो महिला रिजर्वेशन लागू हो जाएगा। नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्रारुल हक रहमानी। दर्शकों, कन्हैया कुमार ने जो एक बड़ा बयान दिया है मुंबई के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस वार्ता में उन्होंने ये बात कही है, और दरअसल इन बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। बीजेपी इस पूरे मामले पर साफ तौर पर यह कह रही है कि दरअसल इसको लेकर के उन्हें जो है कहीं ना कहीं जो माफ़ी भी मांगनी चाहिए, क्योंकि कन्हैया कुमार ने ऐसी बात ही कह दी है। जब पत्रकारों से वो बात कर रहे थे तो कई अहम मुद्दों पर उन्होंने अपने पक्ष को रखा, लेकिन इस दरमियान वो साफ तौर पर देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी को लेकर के एक बात कह गए, जिसके बाद राजनीतिक कोहराम इस वक्त जो है मचता हुआ नजर आ रहा है। आइए सबसे पहले तो दर्शकों हम आपको वो बयान सुनवाते हैं, लेकिन उससे पहले आप समझिए कि महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त कांग्रेस पार्टी क्यों इतनी ज़्यादा सक्रिय है, उसके पीछे का मकसद क्या है, क्या वहाँ पर बीएमसी चुनाव होने वाले हैं, क्या उसकी तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। आइए सबसे पहले कन्हैया कुमार के इस बयान को सुनवाते हैं। पूरी दुनिया में जितने बड़े बड़े अखबार हैं, आज यह देश जो है उस प्रोसेस को 70 साल से ज्यादा पूरा किया कि नहीं किया, और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बने कि नहीं बने। जब आप पहला कदम बढ़ाते हैं तो लोग आप पे हंसते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। तो सारे प्रश्न का जवाब 1 घंटे में संभव नहीं है, बस इतना जरूर है कि नीति है, नीयत है हमारी, हम करना चाहते हैं तो नीति बन जाएगी। उनका ले लें पहले, 10 साल में जो है वो महिला रिजर्वेशन लागू हो जाएगा। जी क्यों 3 आदमी का नाम ले रहे हैं? तो अमित शाह की सरकार है। देखिए, मैं पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। पार्टी मुझे अंडमान निकोबार भी भेजेगी ना, तो वहाँ भी जाकर के जो है प्रचार करेंगे, काम करेंगे। और महाराष्ट्र और मुंबई तो कौन नहीं आना चाहेगा, उसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। इस सरकार पे देखिए हम क्या टिप्पणी करेंगे। महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा इस सरकार को समझ गया है, बच्चा बच्चा। और ये बात जो है मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, अच्छा सवाल आपने किया। वॉशिंग मशीन की बात सबसे पहले मैंने मुंबई में ही टीवी के कार्यक्रम में कही थी, कई साल पहले, आज नहीं। और आज जो है वो रियलिटी आप सबके सामने है। एक प्रश्न बस आप सबको, हम सबको पूछते रहना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचारी है तो भ्रष्टाचारी है, वो जो है इस दफ्तर से निकल करके बाजू वाले दफ्तर में चला जाएगा तो भ्रष्टाचारी रास्ते में सदाचारी कैसे बन जाता है? सिंपल सा एक सवाल है। ऐसा कौन सा डिटर्जेंट है कि इतना जल्दी धुलाई कर देता है? जितना बात बीजेपी बोलती थी, सब विपक्ष के जो है, जो राजकारण करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ, वो सारी बात जो है वो बोलना बंद कर देती है वो व्यक्ति अगर उसके साथ जाकर के बैठ जाता है। और मैं तो जो है बहुत, मुझे तो बड़ी संवेदना है फडणवीस जी से, सच बता रहा हूँ ईमानदारी से। क्या किया है बेचारे के साथ, और सिर्फ उनके साथ नहीं किया है। आप वसुंधरा राजे का हालत देख लीजिए, वो तो बेचारा चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, उसकी तो ऐसी बेइज्जती की है। खुद प्रधानमंत्री हैं अभी 2023 में और घोषणा कर रहे हैं 2047 का। ऐसा लगता है कि अमृत तो लेकर के आए हैं, 2047 तक यही रहेंगे। इतना कॉन्फिडेंस लाते कहां से हैं? अब मैं रूबिका लियाकत तो हूं नहीं कि मैं पूछ लूं कि आप थकते क्यों नहीं हैं। ये तो मुझे नहीं पता है कि कहां से लाते हैं।
ठीक है, ये लेकिन आप हालत देखिए, चुनाव लड़ा, मेहनत किया, बेचारा जो है देवेंद्र, क्या नाम, फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस, हाँ, एक्चुअली उनसे ज्यादा ना उनकी जो धर्म पत्नी है ना, उनका वीडियो वायरल होते रहता है, तो जो है ना मुझे उनका नाम ज्यादा याद रहता है, सॉरी। तो उनके साथ तो बहुत धोखा किया है, अपनी पार्टी ने धोखा किया है, दूसरी पार्टी से एक आदमी को ला करके जो है उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया और उनको जो है मुख्यमंत्री बना करके बिठाए हुए और समझा रहा है कि एकदम आएगा, आपका बारी आएगा, रुक जाइए, पहले शिवसेना को निपटा देने दीजिए, आपका बारी आएगा। यहाँ पे उनसे बस एक गलती हो रही है कि वो महाराष्ट्र के लोगों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। वो टेकन फॉर ग्रांटेड इसलिए ले रहे हैं, इस बगल में है गुजरात, थोड़ा घूम लेते हैं अमित शाह आकर के, थोड़ा महाराष्ट्र का इतिहास उनको मालूम होना चाहिए, ये किसकी धरती है, ये डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की कर्मभूमि है, ये ज्योतिबा फूले की जन्मभूमि है, यहाँ एक से एक संत महात्मा हुए हैं, वीर योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, ये बात याद नहीं है उनको शायद। जब देश में लोग अंग्रेजों का नाम लेने से घबराते थे ना, तब अगर कहीं विद्रोह की ललकार उठी थी, वो धरती है महाराष्ट्र, इसको पुनर्जागरण की धरती कहते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि इन लोगों ने जिस तरीके से मराठी मानुष को टेकन फॉर ग्रांटेड लिए हैं, इसका जो है बदला महाराष्ट्र के लोग जरूर लेंगे, इनको मजा जरूर चखाएंगे, और इस बात का अंदाजा शायद इनको है, इसीलिए तो बीएमसी का चुनाव नहीं हो रहा है। आप कुछ पूछ रहे थे। देखिए, मेरा मानना है ना कि जब हक की बात हो ना, तो उसको सिर्फ राजनीति नहीं कहनी चाहिए। यहीं के एक नेता हुए ना जो बोले थे स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। कुछ चीजें जो हैं आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। यह देश जब सबका है तो सबकी भागीदारी होनी चाहिए। इसमें इफ और बट क्या है? इसमें कोई इफ बट तो है नहीं। तो मैं कहता हूं कि जब भी कहीं न्याय की बात हो, हक की बात हो, भले वो आपके विरुद्ध जाता हो, आपके तात्कालिक स्वार्थ के विरुद्ध जाता हो, लेकिन न्याय और हक की बात में जो है ना, सिर्फ राजनीति बोल करके उसको रिड्यूस नहीं करना चाहिए। आज इस देश में जो स्थिति है वो स्थिति ऐसी है कि सब कुछ, और ये मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप मुझे काट दीजिए, हाँ आप गलत बोल रहे हैं। 1% लोगों के पास 99% जो है वेल्थ का कंसंट्रेशन है कि नहीं है? यहां कोई माइनॉरिटी मेजॉरिटी नहीं कर रहा है। यहां कोई नहीं बोल रहा है माइनॉरिटी मेजॉरिटी कि भाई 99% लोगों का जितना वेल्थ है उसके वैल्यू के बराबर वेल्थ 1% लोगों के पास है। इसको कोई नहीं हाईलाइट कर रहा है। तो जब हक की बात हो, भागीदारी की बात हो, अधिकार की बात हो और आम लोगों के जो वेलफेयर की बात हो, उसको सिर्फ राजनीति बोल करके रिड्यूस नहीं करना चाहिए। ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी है, इस बात को हमको समझना चाहिए। और इस देश के अंदर जिस तरीके से रिसोर्सेज को, वेल्थ को कंसंट्रेट करके कुछ लोगों के हाथ में पहुंचाया जा रहा है, उसका मेन पर्पस यही है कि ज्यादा से ज्यादा बड़ी आबादी को उसके जो बुनियादी अधिकार हैं, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, उससे मरहूम रखा जाए। और हम समझते हैं कि जो भी पार्टी, सिर्फ हम अपनी पार्टी की बात नहीं कर रहे, जो भी पार्टी, जो भी नागरिक, जो भी समाज, जो भी समुदाय इस देश से प्रेम करता है, उसको इसके खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए और अन्याय के खिलाफ बोलना ही देश प्रेम होता है। थैंक यू सो मच। तो आपने सुना दर्शकों, लगातार इस पूरे मामले को लेकर के हम ये बात चर्चा कर रहे थे कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार, उनके विधायक जो इस वक्त सत्ता का हिस्सा है, क्या वो और लंबे समय तक बने रह पाएंगे? क्या ये संभव नज़र आता है, या इससे पहले ही सरकार पूरी तरीके से जो है गिरती हुई नजर आएगी, विधायक जो बगावत करते नजर आएंगे? सभी की नजरें इस मामले पर टिकी हुई है। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के।